अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुर्की के तारीखी इर्तिका पर मबनी 20 इस्लामी सीरीज़ पर, जो कि आपको एक दफ़ा ज़रूर देखनी चाहिए। और IMDb रेटिंग के मुताबिक कौन सी सीरीज़ किस नंबर पर आती है, जानिए आज की इस वीडियो में। नंबर 20, बिर ज़मानलर उस्मानली क़याम, जिसकी IMDb रेटिंग 4.4 है। ये कहानी 18वीं सदी के अवाइल यानी कि 1710 से लेकर 1730 के ज़माने को दिखाती है। ये वो वक्त था जब सुल्तान अहमद सोएम तख्त पर थे और इस्तांबुल में ऐशो इशरत और अवाम की बगावतें बढ़ रही थीं। इसी वजह से ये दौर लाला देवरी यानी कि अहद गुल लाला के नाम से मशहूर है। ये एक ऐसा वक्त था जब उस्मानी सल्तनत बैरूनी तौर पर कमज़ोर हो चुकी थी, मगर अंदर ही अंदर ऐशो इशरत में डूबी हुई थी। ये सीरीज़ 2012 में नशर हुई थी और इसके टोटल 2 सीज़न और 20 एक साथ हैं। नंबर 19, आकिफ, जिसकी IMDb रेटिंग 4.5 है। ये सीरीज़ तुर्की के शायर महमद आकिफ अकसोए की ज़िंदगी पर मबनी है। कहानी 1913 के ज़माने से शुरू होती है, जब इस्तांबुल में फौजी बहरान के हालात पैदा हो चुके थे, और ये इससे पहले की जंगों, उस्मानी सल्तनत के ज़वाल और तुर्की के कौम साजी के अमल को दिखाती है। ये ड्रामा सीरीज़ 2023 में नशर हुई थी और इसका सिर्फ 1 सीज़न और 13 एक साथ है। नंबर 18, पाया-ए-तख्त अब्दुल हमीद, जिसकी IMDb रेटिंग 5.1 है। ये ड्रामा सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर पर मबनी है, जो 1876 से लेकर 1909 के दरमियानी दौर को दिखाती है। ये वो ज़माना था जब सल्तनत उस्मानिया में अंदरूनी बगावतें, मगरबी ताकतों का दबाव और यहूदी और बरतानवी फितनों के साए छाए हुए थे। ये सीरीज़ सुल्तान अब्दुल हमीद की हिकमत, सियासी बसीरत और दुश्मनों के खिलाफ उनकी जदोजहद को दिखाती है। ड्रामे में फ़लस्तीन के मसले, यहूदी तहरीक और खिलाफत उस्मानिया की आखिरी दफाई कोशिशों को बड़ी बारीकी से दिखाया गया है। ये ड्रामा 2017 में नशर होना शुरू हुआ और टोटल 5 सीजन्स और 155 एक साथ के बाद 2021 में ख़त्म हुआ। वो खिलाफत का खात्मा चाहते हैं, हमारे ईमान को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तदबीर कुछ नहीं, अल्लाह की तदबीर के आगे। नंबर 17, बिर ज़मानलर इन इस्तांबुल, जिसकी IMDb रेटिंग 5.1 है। ये ड्रामा 1990 की दहाई की अक्कासी करता है और इस सीरीज़ की कहानी तुर्की के एक नौजवान तालिब-ए-इल्म अली के गिर्द घूमती है, जो अपने खानदान पर होने वाले मसलहा हमले के बाद माफिया की दुनिया में दाखिल होता है और वो अपने वालिद के कातलों से बदला लेने की कोशिश करता है। 1990 की दहाई में इस्तांबुल में माशरती और सियासी तब्दीलियाँ जारी थी और ये दौर माफिया की ताकत और नौजवानों की बगावत के लिए मशहूर है। ये सीरीज़ 2025 में नशर हुई और इसका 1 सीज़न और 16 एक साथ है। Zalimler de olacak Ali. Ancak her zalimin karşısında bir Köroğlu duracak. नंबर 16, सैफदा कुरशुन कानादिंदा, जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 है। ये ड्रामा 1960 और 1970 के दौर को पेश करता है, जो कि सियासी इंतशार, नजरियाती इख्तिलाफ और नौजवानों की तहरीकों का दौर था। मजीद ब्रांच ड्रामा सीरीज़ में सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल की कई दहाइयों के बाद तुर्कों की नजरियाती तकसीम और सियासी सरगर्मियों को दिखाता है। ये सीरीज़ 2016 में नशर हुई और इसके टोटल 2 सीज़न और 31 एक साथ हैं। Milletin inancıyla oynarsanız çırpılmış yün gibi kabarır. नंबर 15, जीरान, जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 है। ये कहानी 19वीं सदी के ईरान के दौर का पसे मंजर रखती है, जो कि नसीरुद्दीन शाह के क़याम तख्त का ज़माना था। इस ड्रामा सीरीज़ में शाही दरबार, सियासी साजिशें और इज्तिमाई और ज़ाती कशमकश शामिल हैं। मजीद बरां इस सीरीज़ में 19वीं सदी के कदीम तहजीब, शाही महल और उस ज़माने की शाही रवायात भी दिखाई गई हैं। ये सीरीज़ 2022 में नशर हुई और इसका 1 सीज़न और 52 एक साथ मौजूद हैं। इस सरजमीन को ईरान कहते हैं। ये कोई मामूली नहीं कजर खानदान है। बादशाह का तख्तो ताज फतह करने के लिए सिर्फ एक ही कदम की देर है। नंबर 14, लैंड ऑफ लॉयल्स, जिसकी IMDb रेटिंग 6.0 है। ये ड्रामा सीरीज़ उस वक्त की अक्कासी करती है जब सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर हो रही थी और अतालिया ने लीबिया पर हमला कर दिया था। खासतौर पर लीबिया पर अतालिया के कब्जे का सिलसिला, जो कि 1911 में शुरू हुआ था। इस सीरीज़ में बैरूनी ताकतों का इस्तेमाली कब्जा, मुकामी अवाम की जद्दोजहद और सकाफती, जगराफियाई और तारीखी माहौल को दिखाया गया है। ये सीरीज़ 2019 में नशर हुई और इसके टोटल 3 सीज़न और 26 एक साथ मौजूद हैं। नंबर 13, कुरसुन, जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 है। इस सीरीज़ में कहानी का पस मंज़र
1970 की दहाई का वस्ती तुर्की खास तौर पर इस्तांबुल है। 1970 से लेकर 1990 का ज़माना सकाफती तौर पर माफिया और नौजवानों की तहरीक का ज़माना था। इस ड्रामा सीरीज में उस ज़माने का तर्ज ज़िंदगी, नौजवानों की सरगर्मियाँ और ज़ेरे ज़मीन माफिया को उबार बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया है। ये सीरीज 2019 में नशर हुई और इसका सिर्फ एक सीज़न और 7 एक साथ मौजूद हैं। बाबा की कब्र पे कसम खाता हूँ कि तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाप की मौत ने उसे बदल कर रख दिया। शायद प्रोसिक्यूटर ओरहान ने फैसला कर लिया है अपने बाप के नक्श कदम पर चलने का। नंबर 12 यूज़लिक मुहर का दिन कहारमन लार, जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 है। इस ड्रामा सीरीज में 1915 की चानाक काले की जंग को दिखाया गया है, जब उस्मानी फौजियों ने बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी, जिसका समाजी और फौजी मंजरनामा बहुत संगीन था। मजीद बरा यह सीरीज खवातीन की बहादुरी और उस्मानी जंगों के दौरान उनकी इंफरादी और इज्तिमाई किरदारों को भी उजागर करती है, जैसे कि उनकी कुर्बानी का आज़म, जुरायत और मिलत की खातिर शहीद होना। ये सीरीज 2016 में नशर हुई और इसका सिर्फ एक सीज़न और 15 एक साथ मौजूद हैं। नंबर 11 मोहम्मद सी कोतलू अमारे, जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। ये सीरीज 1916 की कुत अल अमारा की जंग को पेश करती है और पहली जंग अजीम यानी कि वर्ल्ड वार 1 के दौरान जब उस्मानियों ने इराक के शहर कुत में बरतानवी फौज को शिकस्त दी थी। ये सल्तनत उस्मानिया की आखिरी बड़ी फतूहात में से एक है जो खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल से पहले हासिल हुई थी। ये ड्रामा सीरीज 2018 में नशर हुई और इसका टोटल एक सीज़न और 33 एक साथ मौजूद हैं। अगर इस कुर्राए अर्ज़ पे कोई इस्लामी रियासत आजाद है तो वो है सल्तनत उस्मानिया। नंबर 10 ऑन बैचलर, जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। ये सीरीज 1915 के सल्तनत उस्मानिया के दौर को दिखाती है और ये उन नौजवानों की दास्तान है जो 15 साल की उम्र में तोकात से फरनट के महाज पर रवाना हुए थे, जिनका मकसद वतन की हिफाजत, गैरत की पासदारी और मुश्किल तरीन हालात में सल्तनत उस्मानिया का दफा था। ये सीरीज 2025 में नशर हुई और इसका सिर्फ एक सीज़न और 15 एक साथ मौजूद हैं। नंबर 9 फेलिंटा, जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। ये कहानी 19वीं सदी के आखिरी अशरे यानी कि 1800 ईस्वी के आखिर में सल्तनत उस्मानिया के हालात वाक़यात को पेश करती है। उस वक़्त सल्तनत अंदरूनी साजिशों, खुफिया एजेंसियों की कार्रवाइयों और मगरबी असरात से दो चार थी। फलिंता दरअसल एक ज़हीन, वफादार और बहादुर पुलिस अफसर की दास्तान है जो सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में इंसाफ कायम करने के लिए लड़ता है। सीरीज में सल्तनत में होने वाली सियासी चालें, मगरबी एजेंटों की मुदाखलत और इहलाकी जंगें दिखाई गई हैं। ये सीरीज 2014 में नशर हुई और इसके टोटल 2 सीज़न और 56 एक साथ मौजूद हैं। नंबर 8 बिर्ज मानलर किब्रिस, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। इस सीरीज की कहानी 1960 की दहाई में साइप्रस के मकाम की है। ये वो वक्त था जब तुर्क और यूनानी आबादी के दरमियान नस्ली तनाज़ात बढ़ गए थे। सीरीज में खास तौर पर 1963 से लेकर 1974 का दौर दिखाया गया है, जब कब्रस में खून रेज़ी अपने उरूज पर थी। ये ड्रामा सीरीज कब्रस की अवाम की जदोजहद, कुर्बानियाँ और बका की दास्तान को बयान करता है। कहानी का मरकज़ एक तुर्क कब्रसी ख़ानदान है जिसकी अपनी सरजमीन से मोहब्बत अमर हो जाती है। ये ड्रामा कौमी गैरत, हुब्बुल वतनी और इंसानी रिश्तों की मजबूती को पेश करता है। बिर्ज मानलर किब्रस 2021 में नशर हुआ और इसके टोटल 2 सीज़न और 24 एक साथ मौजूद हैं। नंबर 7 कुर्त सैयद वी शूरा, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। ये ड्रामा तुर्की की तारीखी शाहकार ड्रामों में से एक है। इस सीरीज की कहानी 1960 से लेकर 1920 के दरमियानी दौर में चलती है, यानी कि तुर्की के वर्ल्ड वार 1 के दौरान के हालात और रूसी इनकलाब का ज़माना। ये कहानी एक तुर्क नस्ल के फौजी कुर्त सैयद के गिर्द घूमती है, जो एक बहादुर, असूल पसंद और गैरतमंद फौजी है और अपनी कौम और ईमान के साथ वफादार है और सल्तनत के गदारों और फौजी अफसरों को बेनकाब करने की कोशिश करता है। ये सीरीज 2014 में नशर हुई और इसका एक सीज़न और 52 एक साथ मौजूद हैं। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, जंग में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना, हमेशा उनके शाना बशाना खड़े रहना। नंबर 6 यास्तक लार या उलूम, जिसकी IMDb रेटिंग 7.7 है। ये ड्रामा 1918 से लेकर 1923 के दरमियानी दौर पर मबनी है और ये वो वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया पहली जंग अज़ीम के बाद टूट चुकी थी और इस्तांबुल पर इत्तेहादी फौज का कब्जा था। ये सीरीज तुर्क कौम की बका और जंगों की दास्तान पर मबनी है।
इस सीरीज में आप देखेंगे कि तुर्की के तमाम बड़े इलाकों पर कब्जा होने के बाद अतातुर्क ने कैसे अपने इलाके वापस लिए और जदीद तुर्की की बुनियाद रखी। ये सीरीज 2020 में नशर हुई और इसका सिर्फ एक सीजन और 6 एक साथ मौजूद हैं। नंबर 5 पैरानॉर्मल, जिसकी IMDb रेटिंग 8.0 है। ये कहानी मिस्र के 1960 के हकीकी जिंदगी के वाकयात पर मबनी है, जहां एक साइंसदान डॉक्टर रिफत इस्माइल को गैर मामूली वाकयात का सामना करना पड़ता है। इस कहानी का मकसद पुख्ता ईमान, साइंस बामुकाबला मफूकुल फितरत और ऐसे ही मौज़ूआत को उबारना है, जिसमें कदीम मिस्री तारीख, सकाफत और इसका मफूकुल फितरत मंजर भी एक अहम किरदार अदा करता है। ये सीरीज 2020 में नशर हुई और इसका सिर्फ एक सीजन और 5 एक साथ मौजूद हैं। नंबर 4 द ग्रेट एक्साइल, जिसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। यह सीरीज 1944 के तारीखी वाकयात पर मबनी है, जब जोसेफ स्टालिन के हुक्म पर अहिसका तुर्क्स को काकेशिया के इलाके से हैबर वस्ती एशिया में जलावतन कर दिया गया, और ये वो वाकया है जिसे तारीख ग्रेट एक्साइल के नाम से याद करती है। ये ड्रामा दिखाता है कि किस तरह सोवियत यूनियन के हुक्म पर जुल्म जबर की पॉलिसियों ने एक पूरी तुर्क नस्ल को खत्म कर दिया था, और किस तरह सोवियत यूनियन ने अदम इस्तेकाम के हालात और नस्ली मज़ालिम को फ़रोग दिया। ये ड्रामा 2015 से 2016 के दरमियान नशर हुआ और इसका सिर्फ एक सीजन और 4 एक साथ मौजूद हैं। सैदुल बिहर 32 साथ, जिसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। ये ड्रामा उस्मानी फौजियों के एक दस्ते की कहानी को बयान करता है, जिन्होंने सैदुल बहर में 32 घंटे तक इत्तेहादी फौज के हमले के खिलाफ मज़ाहमत पेश की। ये वाक़या 1915 में पेश आया था, जब सल्तनत उस्मानिया ज़वाल का शिकार हो चुकी थी और मुखालिफ इत्तेहादी फौजें उस्मानियों के इलाकों पर तेज़ी से कब्जा कर रही थी। लेकिन गैलीपोली में चिनाब किला पर सिर्फ चंद दर्जन उस्मानी फौजियों ने हज़ारों सिपाहियों के खिलाफ मज़ाहमत पेश की और दुश्मन को इस हिस्से में आने से रोके रखा। ये सीरीज 2016 में नशर हुई और इसका भी सिर्फ एक सीजन और 4 एक साथ मौजूद हैं। नंबर 2 वेतानिम सेंसिन, जिसकी IMDb रेटिंग 8.3 है। ये ड्रामा एक शानदार तारीखी और जंगी सीरीज है, जो कि तुर्क जंगी आज़ादी के पस मंज़र को पेश करती है। इस ड्रामा सीरीज में एक तुर्क फौजी अफसर की कहानी को पेश किया गया है, जो बल्कान की जंग के दौरान यूनानी फौजियों के हाथों गिरफ्तार हो जाता है, और सालों बाद जब वतन वापस आता है तो वह मुखालिफ फौज का एक कमांडर बन चुका होता है। इसकी बीवी अजीज़ा और बच्चे इसे गद्दार समझते हैं, मगर वो खुफिया तौर पर अपनी कौम के लिए काम कर रहा होता है। ये ड्रामा सीरीज 2016 में नशर हुआ और इसके टोटल 2 सीजन और 59 एक साथ मौजूद हैं। अगर फिक्र वतन की हो तो सब बेमायनी होता है। हमने यही सुना और यही सीखा है। नंबर 1 अलीजा, जिसकी IMDb रेटिंग 8.7 है। इस सीरीज का पस मंज़र दूसरी जंग अजीम यानी कि वर्ल्ड वार 2 और उसके बाद का दौर है, जब बोस्निया और हर्जेगोविना में कौमी, मजहबी और सियासी कशमकश अरूज पर थी। सीरीज में दिखाया गया है कि किस तरह एक 17 साल का नौजवान अपने कौमी, मजहबी और अखलाकी असूलों के ताबे रहते हुए अपनी कौम की राह हमवार करने की कोशिश करता है। ये सीरीज 2018 में नशर हुई और इसका सिर्फ एक सीजन और 6 एक साथ मौजूद हैं। Uğrunda yaşamaya değer her şeyin adıdır İslam. इसके अलावा आपके लिए बोनस के तौर पर मज़ीद ड्रामा सीरीज भी अवेलेबल है, जैसे कि सोन दास्तान। इस कहानी का पस मंज़र वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक ख़ानदान की जदोजहद पर है, जब वो यूगोस्लाविया से अनातोलिया की तरफ हिजरत करते हैं और अपने वतन तुर्किस्तान में नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करने की ठान लेते हैं। ये सीरीज 2017 में नशर हुई और इसका सिर्फ एक सीज़न और 5 एक साथ मौजूद हैं। Dün gece arkası erzak dolu bir kamyonla geldi. Hepsini avludakilere dağıttı. इसके अलावा जीरागान बास्किनी भी एक अच्छी सीरीज है, जो कि 1978 के उस तारीखी वाक़े पर बनी है, जब सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान अब्दुल हमीद को तख्त से हटाने की कोशिशें जारी थीं और सल्तनत में खारजी कुव्वतों की मुदाखलत और अंदरूनी साजिशें अपने अरूज पर थीं। सीरीज में दिखाया गया है कि किस तरह सुल्तान अब्दुल हमीद की हुकूमत के खिलाफ एक मनसूबाबंदी की गई थी, जिसका मकसद उनको हटाकर मुराद पंजम को तख्त पर लाना था। इस कहानी में इस मनसूबाबंदी की जिसारत, हयानत और सल्तनत उस्मानिया के लिए अपनी जान निछावर करने वालों को दिखाया गया है। ये सीरीज 2014 में नशर हुई और इसका सिर्फ एक सीजन और 4 एक साथ मौजूद हैं।
Sultan Murat'ım ben. Öldüremezsiniz beni. तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।